रसूल बख्श साहब, फ्रंट और राब्ते तो अभी हमें तातुल का शिकार दिखाई दे रहे हैं। क्या बैकडोर जो सिलसिला चल रहा था वो भी ख़त्म समझा जाए? वो भी ख़त्म नहीं होगा और इनके दरमियान में भी बैक चैनल ख़त्म नहीं होगा। इशू ये है कि जो मुतालबात तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की मेज़ पर रखे हैं, लिख कर दिए हैं, और उनमें जो सवालात दर सवालात उठाए गए हैं उनको और उनके जवाबात अगर आप जुडिशल कमीशन से तलाश करते हैं तो हुकूमत फंस सकती है और हुकूमत मुश्किल में फंस सकती है। तो इसलिए मेरा ख़्याल ये है कि वो जुडिशल कमीशन नहीं बनाना चाहेंगे और उन्होंने कह दिया है कि हम नहीं बनाएंगे। तो तहरीक इंसाफ को मालूम था, ये सिर्फ नहीं है कि बाद में एक बयान आ गया वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कि चलो हम ये तो नहीं कर सकते लेकिन हम एक पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, वो मुज़ाकरात हम जारी रखते हैं। तो इस इशू ये है कि जो सवालात उठाए गए हैं पहले उनको देखें। ये सिर्फ ये बात नहीं सिर्फ की गई कि फरवरी 8 के इंतखाबात की सेहत के बारे में बातचीत की जाए, उसको देखा जाए, 9 मई के वाक़यात हैं, फिर 26 नवंबर के वाक़यात हैं, बल्कि जो सवालात उठाए गए हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। लेकिन जो पॉइंट रेस किया वज़ीर आज़म ने कल की गुफ्तगू में, उन्होंने कहा 2018 को अगर हम पार्लिमानी कमेटी एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आज आप क्यों नहीं कर रहे? देखिए, उसके बारे में काफ़ी बहस हो चुकी है कि ये तो उनकी मर्ज़ी है ना, वो करते हैं या नहीं करते हैं। मेरे लिए तो पार्लिमान एक मोतबर इदारा है, अगर हो जाए दोनों तरफ से अगर एक्सेप्ट कर लें तो बेहतर होगा। लेकिन मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि जो उनका मुतालबा है वो हुकूमत क्यों नहीं मान रही, और वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। और दूसरी बात ये भी जहन में आप रखें कि दोनों तरफ से संजीदगी नहीं है, संजीदगी हुकूमत की तरफ से ज़्यादा नहीं है। अच्छा। कि तहरीक इंसाफ तो चाहती है कि उनके मुतालबात माने जाएँ, लेकिन हुकूमत के पास वो मुतालबात मानने के लिए क्या अख्तियार है या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो कमेटी उन्होंने बनाई थी या तहरीक इंसाफ ने कमेटी बनाई थी, क्या उनके पास भी कोई ऐसा अख्तियार है कि मुज़ाकरात को आगे जारी रख सके? एक कदम उठाते हैं तो दोनों साइड्स पीछे की तरफ दौड़ते हैं कि अच्छा जी हम मशावरत करके आते हैं कि इत्तेहादियों की कमेटी वो अपने पार्टी रहनुमाओं से कर रही है और वो दूसरे अडियाला की तरफ जा रहे हैं। और इसके अलावा आप ये देखें, ये मुतालबात बड़े कलीदी नोयत के हैं जिसका ताल्लुक इस बात से है कि क्या जो बंदोबस्ती निज़ाम है वो चलाया जा सकेगा या नहीं चलाया जा सकेगा। उसके बारे में फ़ैसला ना तहरीक इंसाफ कर सकती है, ना उसके बारे में फ़ैसला। लेकिन तहरीक इंसाफ का तर्ज सियासत देख के आपको क्या लग रहा है, ये बंदोबस्ती निज़ाम कब तक चल सकता है? जी देखें ना, वो उसको चलाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ चाहती है कि ना चले, और जो चलाने वाले हैं उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि इस वक्त उस निज़ाम को ख़त्म करके आप इंतखाबात की सेहत के बारे में गुफ्तगू करें और या नया इंतखाबात करें। उन्होंने नया इंतखाबात का भी मुतालबा रखा है, तो वो इस निज़ाम को चलाना चाहते हैं। अभी ये देखें, हम इस्तेहकाम की बात करते हैं, वो इस्तेहकाम जो हमारे जहन में है वो शायद ना आ सके। अच्छा। लेकिन वो इस्तेहकाम जो हुकूमत के जहन में है उसकी शक्ल आपके सामने वो इस तरीके से चलता रहेगा कि ठीक है जी मुज़ाकरात हम करते हैं, लेकिन मुज़ाकरात का नतीजा नहीं निकलेगा कि चलते रहेंगे और कोई वो आखिर में यही कहेंगे जी अच्छा चलो ये कर लें वो कर लें। लेकिन पॉइंट यही है ना कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा, क्योंकि पीटीआई तो एक बार फिर मज़ाहमती सियासत की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। वो होम्योपैथिक क़यादत को एक तरफ करना चाह रही है, हार्ड लाइनर आगे लाने की बात कर रही है। रसूल बख्श साहब, एहतजाजी हिकमत अमली और अपोजिशन अलायंस, क्या ये मुमकिन दिखाई दे रहा है आपको पीटीआई के लिए? देखें, ये सिर्फ यही दो ऑप्शंस हैं उनके पास। तीसरी तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई सुलह सफाई हो जाए, वो भी जारी रखेंगे, लेकिन ये एहतजाज भी करने की कोशिश जारी रखेंगे और साथ साथ एक ग्रैंड अलायंस बनाने की जो उनकी कुतगद हो रही है उसमें भी आप तेज़ी देखेंगे। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान अब 1970s 80s या 90s का नहीं है, बिल्कुल तब्दील हो चुका है। जो मजहबी जमातें हैं, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हर एक का एक नुक्ता नज़र बड़ा मुख्तलिफ है। ये मिल के हुकूमत गिराने का वक्त नहीं है, बल्कि वो ये है कि क्या हम कोई ऐसा प्रोग्राम तय कर सकते हैं जो ना सिर्फ एहतजाज के दौरान चले बल्कि एहतजाज के बाद भी
ہماری حکمت عملی کا حصہ ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ جو نظریاتی اسلامی جماعتیں ہیں ٹھیک ہے ان کا مقاصد مختلف ہیں, اور جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ تحریک انصاف کی بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن ان کا قد و کاست کوئی اتنا بڑا نہیں ہے, ان کی تعداد بڑی نہیں ہے, ٹھیک ہے لیکن ایک بن سکتا ہے. اور کس حد تک وہ کارگر ہوگا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ملک سیاسی جماعتوں میں بھی تقسیم ہے اور نظریاتی طور پر بھی تقسیم ہے, سیاسی طور پر بھی. تو تقسیم جہاں پہ اس قسم کی ہو, وہ پھر جو اینٹی بھٹو, اینٹی ضیاء, ٹھیک ہے, تقسیم در تقسیم اور نظریاتی اختلافات بھی ہیں. اگر تو کوئی ملکی مفاد میں مہنگائی کے خلاف یہ سب جماعتیں ایک پیج پر آتی تو کہا جا سکتا تھا کہ ہاں بھئی یہ متحد ہو سکتے ہیں ایک پیج پر حکومت کے خلاف, لیکن جہاں اپنے اپنے سیاسی مفادات ہوں تو پھر وہاں پر ایسا الائنس بننا مشکل دکھائی دیتا ہے. رسول بخش رئی صاحب, آپ کی نظر میں ٹارگٹ اگر فیک نیوز ہے تو میڈیا پر اثر انداز ہونے کا عمل درست ہے؟ دیکھیں, قوانین اس طرح نہیں بنتے جس طرح سے بنائے جا رہے ہیں پاکستان میں, اور جن کا تعلق آزادیوں سے ہے, جن کا تعلق ایک چوتھے ستون سے ہے جو کہ ریاست کا ستون سمجھا جاتا ہے, صحافت ہے, میڈیا ہے. یہ آج کے زمانے میں اس طرح کی پابندیاں لگانا اور آزادی رائے کو اب تادیبی کارروائی کے زمرے میں لے آنا, یہ کوئی میل نہیں کھاتا جمہوری مزاج سے. یہ حکومت, میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چاہتی کہ مذاکرات ہوں, صحافی تنظیموں کے ساتھ مشاورت کی جائے, تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کی جائے, تو یہ پہلے ہو سکتا تھا. اب کافی ڈیمیج ہو چکا ہے. اب دیکھیں کہ اس جو تحریک ہے صحافت کی, اور جس میں جو قانون دان ہیں وہ بھی شامل ہیں, اور ہم لوگ پیشہ ورانہ صحافی تو نہیں لیکن قلم نگار تو ضرور ہیں, ساری زندگی یہی کچھ کیا ہے, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آزادی رائے ہونی چاہیے. یہ اس طرح کی جو بار بار قوانین کو تبدیل کر کے وہ بندوبستی نظام کو جو تقویت دی جا رہی ہے, اس سے تاثر مجموعی طور پر پاکستان کے بارے میں دنیا میں اچھا نہیں جا رہا. ایک طرف سے ہم دنیا کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, دوسری طرف دنیا سے ہم ایک علیحدہ ایک بستی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک عالمیت کے زمانے میں ایسا ہو نہیں سکتا. میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت میں وہ مزاج ہیں جو سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. یہ بالکل مشکل دور ہے, اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ باقی صحافیوں کی جانب سے کافی ریاکشن سامنے آیا ہے, احتجاج کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے حکومت سیٹسفائی کر سکے کہ سٹیک ہولڈرز کو, یا پھر عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا جا چکا ہے, وہاں سے انصاف کی امید رکھی جائے؟ جی بالکل, میرا خیال یہ ہے کہ عدالت جانا چاہیے, جس طرح سے کہ دیگر ممالک میں لوگ جاتے ہیں. صحافیوں کو جانا چاہیے, سب لوگوں کو جانا چاہیے.